कैसे हो आप सब लोग। आई एम श्योर आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेवी एसएसआर और डबल ए में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ के क्वेश्चन को। और ये हम लोग का किस टॉपिक से है, तो सेट थ्योरी से है। सेट थ्योरी का ये हम लोग का पार्ट सेकंड वीडियो है। तो जो बच्चा अभी तक पार्ट फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा है वो पहले जाके उस वीडियो को देख ले, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से सेट थ्योरी का। क्या क्वेश्चन है सेकंड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग के सामने क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 2 3 4 तथा सी इज इक्वल टू 1 3 5। तो ए यूनियन बी यूनियन ए यूनियन सी का मान ज्ञात कीजिए। इसका क्या होगा स्टूडेंट्स, आप लोग को बताना है। तो फिफ्थ नंबर का सबसे पहले आप लोग को ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है स्टूडेंट, ठीक है। तो हम लोग ए यूनियन बी को देखते हैं कि क्या हो सकता है हम लोग का। अगर हम लोग ए यूनियन बी सिर्फ इतना का काम करें स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो यूनियन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जो सब में हो, जो कि मिल जाए उसमें, ठीक है। तो सब में क्या ले लेना है हम लोग को, यूनियन के तौर पे। तो एक हो जाएगा, दो दोनों में मिल रहा है तो दो भी ले लेंगे, तीन दोनों में मिल रहा है तो तीन भी ले लेंगे, और चार कहाँ तक मिल रहा है, यहाँ तक मिल रहा है। तो ये यूनियन भी क्या हो गया, 1 से लेके 4 तक, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे ए यूनियन सी को निकालेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ए यूनियन सी को निकालेंगे, ए को यहाँ पे है, सी यहाँ पे है। तो देख लेते हैं, एक हो जाएगा, दो दोनों में नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये भी ले लेंगे हम लोग, जो भी नहीं रहता है उसको भी लेते हैं, जो रहता है उसको भी लेते हैं, ठीक है। एक दो तीन हो जाएगा, दोनों में है, और पांच हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं ए यूनियन बी का, तो ए यूनियन बी हम लोग का क्या आया था, 1 2 3 और 4 आया था। ये क्या आया था, तो ए यूनियन बी हम लोग का आया था, ठीक है। अब हम लोग का ऊपर ए यूनियन सी 1 2 3 5 है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ए यूनियन बी और ए यूनियन सी का यूनियन का कितना होगा। तो देखिए इसका वैल्यू कितना आया था, 1 2 3 4, और इसका कितना आया था, 1 2 3 5, ठीक है। तो इन दोनों को देखते हैं हम लोग, 1 2 3 4, और एक तरफ है 1 2 3 और 5, ठीक है। इतना है हम लोगों के पास। तो अब दोनों में कौन कौन सा मिल रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 5 मिल रहा है। तो ऑप्शन डी आप लोग का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी आप लोग का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। क्वेश्चन बोल रहा है, यदि ए एन इज इक्वल टू ए एक्स, एक्स बिलोंग्स टू एन एन नेचुरल नंबर, तो 3n इंटरसेक्शन 7n का मान बताइए कितना होगा, ठीक है। तो 6 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना है, कुछ क्वेश्चन में ज्यादा हार्ड नहीं है। देखिए यहाँ पे जब a है तो यहाँ पे a कर रहा है, यहाँ पे जब 3n है तो उस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं उसको। 3n का लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 3x, और x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, n, ये लिख सकते हैं हम लोग 3n के जगह पे। अब 7n के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7x, x बिलोंग्स टू n, ये हम लोग लिख सकते हैं। इतना बात क्लियर है स्टूडेंट्स आप लोगों का। तो देखिए 3 का जो होगा, 3 का गुणज, यानी कि 3 का गुणज बोल रहा है, वहां पे क्या बात आ रहा है, a का गुणज यहाँ पे बोल रहे हैं, यहाँ का 3 का गुणज, यहाँ पे 7 का गुणज। अब इन दोनों में हम लोग को क्या निकाला, इंटरसेक्शन निकालना है, 3 का गुणज का इंटरसेक्शन और 7 का गुणज का इंटरसेक्शन। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग एक बात देखिए, 3 का गुणज का इंटरसेक्शन क्या होगा, 3 के पहाड़ा में 21 आता है, 14 नहीं आता है, 7 के पहाड़ा में भी 21 आता है, ठीक है। अब देखिए एक बात आता है हम लोगों का कि 42 भी आता है, 3 के पहाड़ा में भी और 7 के पहाड़ा में भी। तो इस पे आप लोग एक बात गौर कर सकते हैं, तो ये किसका हो रहा है, ये किसका गुणज है, 21 और 42 किसका गुणज है, तो 21 का गुणज है। और ये किसके बिलोंग्स कर रहा है, तो ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे क्वेश्चन जाहिर सी बात है, ये बोल रहा है ना, बेसिक क्वेश्चन है, बोल रहा है क्वेश्चन कि ए का अगर गुणज मेरा ये है, 3n का गुणज और 7n का गुणज में इंटरसेक्शन क्या होगा, जो कि दोनों में मिले। यूनियन का मतलब होता है जो मिले और नहीं मिले सबको ले लेते हैं, और इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो मिले सिर्फ उसी को लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 7 नंबर। 7 नंबर भी क्वेश्चन कुछ आसान सा ही है, इसको तो ये तो एक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, आप लोगों को डायरेक्ट मैं इसका आंसर बताने वाला हूं, ठीक है। यदि ए बी और सी तीन समुच्चय है, तब ए माइनस बी माइनस सी होगा, क्या होगा स्टूडेंट्स, ये बात आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए इसको, इसका क्या होता है, ए माइनस बी यूनियन होता है, ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये फॉर्मूला है आप लोगों का, ये फॉर्मूला है डिमाइवर थ्योरम का, ठीक है। आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो ये आप लोग का डिमाइवर थ्योरम के, जो कि बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, मैंने आप लोगों को कराए भी हैं, तो उन सारे फॉर्मूले में से ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ए माइनस बी ए यूनियन इंटरसेक्शन बी, ये हो गया आप लोग का 7 का राइट आंसर, आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्या है, यदि ए एक्स एक्स ताश के पत्तों में से राजा है और बी वाई वाई के ताश के पत्तों में से हुक्म का पत्ता है,
तो ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या होगा? इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? जो दोनों में मिले, जो दोनों में मिले। अब देखिए एक बात बताइए, समुच्चय ए जो दिया हुआ है कि ताश में पत्ते में राजा है, ठीक है, तथा बी जो दिया है उभयनिष्ठ हुकुम का पत्ता राजा का पत्ता होता है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? सिर्फ हुकुम का राजा। क्या हो जाएगा? हुकुम का राजा। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट है आप लोग का। ए इंटरसेक्शन सी बी बोल रहा है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ध्यान देना है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो कि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 9th नंबर, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। इसको ऐसे करेंगे हम लोग, आपको मैं बता रहा हूं। माना ए व बी दो समुच्चय इस प्रकार है कि एन ए क्रॉस बी और इज इक्वल टू 6। यदि ए क्रॉस बी के अव्यय 3,2, 7,5, 8,5 हैं, तब क्या होगा? तो बताना है। देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप लोग, पढ़िए, देखिए किस तरह से इसको करते हैं हम लोग। इसको करने के लिए स्टूडेंट्स एक बात तो यहाँ पे देखना है आप लोग को कि कौन कौन सा हम लोग को दिया हुआ है। इतना बात हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है, और ये बिलोंग्स किस में है? तो ये बिलोंग्स कर रहा है ए क्रॉस बी के अव्यय है। किस में बिलोंग्स कर रहा है? तो ए क्रॉस बी में। ये जितने भी अव्यय हैं स्टूडेंट्स, ये इसमें बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है। तो ये बात को हम लोग जाहिर सी बात से लिख सकते हैं हम लोग। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे? 3,7,8 बिलोंग्स टू ए। ये जो ये और ये इससे बिलोंग कर जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। एक बार और दिखा देता हूं आप लोगों को। ये जो होगा, ये और ये इसमें बिलोंग्स करेगा, ये इसमें बिलोंग्स करेगा और ये भी इसमें बिलोंग्स करेगा। अब बी का बात करते हैं तो बी में 2 आएगा, 5 आएगा और 5 आएगा। तो ठीक है, ये बात समझ में आ गया। बी में कौन कौन सा आएगा? तो ए का यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, ए बिलोंग्स टू 3,7,8, ये हो गया। और बी बिलोंग्स टू, दोनों में कौन कौन सा है? 2,5, ये हो गया आप लोग का। क्योंकि 5 दो बार है तो दो बार नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक बार लिखेंगे, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। अब हम लोग को पूछ क्या रहा है? एन ए क्रॉस बी पूछ रहा है। ये 6 दिया हुआ है, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। तो 6 को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? तो देखिए स्टूडेंट्स, ए के जगह पे 3 ले लेंगे और 2 ले लेंगे बी के जगह पे। यहाँ पे ए के जगह पे 3 और बी के जगह पे 2 ले लेंगे। एन के जगह पे, ए के जगह पे 3 और बी के जगह पे 2 ले लेंगे। लेके कीजिए क्या हो रहा है। तो अगर यहाँ पे देखते हैं हम लोग, एन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 3 × 2। इतना बात समझ में आ गया? क्लियर है आप लोगों को? क्योंकि यहाँ पे 6 दिया हुआ है तो इसको 3,2 लिख सकते हैं, 3 × 2, ठीक है। अब अगर हम लोग ए का बात करते हैं, ए का जो सबसेट है वो कितना दिया हुआ है? 3, 7 और 8 दिया हुआ है। और बी का हम लोग बात करते हैं तो 2,5 दिया हुआ है। तो इसमें से कौन सा मिल रहा है? तो आप लोग का जो ऑप्शन ए है स्टूडेंट्स, जो ऑप्शन ए है ए का सबसेट, जो कि बिल्कुल करेक्ट हो रहा है आप लोग का। मैं चाहता तो आप लोग को यहीं से बता देता कि ए का ये मिल रहा है, इसी को आंसर टिक कर दो। लेकिन बी का भी देखना हम लोग को जरूरी था कि बी का, क्योंकि बी का कुछ मिल रहा है क्या। अगर यहाँ पे मान लीजिए ऑप्शन में 2 रहता तो ये भी ऑप्शन सही हो जाता ना। तो इसीलिए देखना बहुत जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 10th नंबर, और इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन क्या है? यदि ए बी सी डी और बी एक्स वाई जेड हो तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या क्या होगी? अवयवों की संख्या पूछ रहा है। गिनती कीजिए। ए में कितना दिया हुआ है? ए में दिया हुआ है 1 2 3 4, 4 अवयव है। बी में कितना अवयव है? 1 2 3, गुना कीजिए 12। ऑप्शन नंबर सी को टिक कीजिए और आगे बढ़िए। ऑप्शन सी आप लोग का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो है स्टूडेंट्स, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे दोस्तों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आप लोग के जितने भी दोस्त होते हैं उन सबको बताइएगा कि इस चैनल पे VSSR AA एयरफोर्स एक्सपर्ट ग्रुप का सबका प्रिपरेशन कराया जा रहा है, ठीक है ना। तो मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन गुड बाय, हैव अ ग्रेट स्टूडेंट। जय हिंद, जय भारत।